जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद पे 24 में आर्यन जायसवाल सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। अभी कल बीते यानी 9 मार्च को मध्य प्रदेश में बजट पास हुआ है और 2022 के बजट में अनेकों विभागों का ध्यान रखा गया। और उन विभागों में से मैं बात करूं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोड की हो, चाहे बिजली की हो, और इसके साथ में अन्यत्र विभागों में कई तरह के बजट देखने को मिले। और इससे ये लगता है कि सरकार जो है हर विभागों का ध्यान रखती है, लेकिन इन विभागों के साथ में ही यह बजट में यह कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि रोजगार के लिए भी कोई भी बजट कोई सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। कल आप विभिन्न चैनलों में देखे होंगे, विभिन्न तरह के व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर के अनेकों प्लेटफार्मों में तरह तरह की बातें चल रही थी और तरह तरह की बातों के साथ है आपने कई तरह के बजट सकारात्मक या नकारात्मक रवैये से आप देखे होंगे। लेकिन उसमें से जो कई साथी जो हमें मैसेज किए कि अभी बजट पर जो इसका निचोड़ निकलता है, जो इसका अंतिम रूप बनता है, तो आखिर युवाओं के लिए क्या देखने को मिला, मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं। यह सरकार शायद है कि सभी हितैषी वर्गों को लेकर के कार्य करती है, लेकिन जिस तरीके से रोजगार को लेकर के युवाओं को दूर रखा गया है, कहीं न कहीं से यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न हमें नहीं, शायद आप सभी के माथे पर एक कलंक सा साबित होता है। और उसके लिए शायद है कि हम सब आप अगर नहीं बोलते हैं तो कहीं न कहीं से ये बहुत ही दूर अगर सोचे तो एक बुरा साबित हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ में सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर रोजगार के लिए युवाओं के लिए बातें कब चलेगी और ये बातें कहां तक रूप लेकर के जाएगी, और ये जो रूप है कितना बड़ा होगा। चाहे किसी भी विभाग की हो, चाहे रेलवे से लेकर के अनेकों विभागों में अनेकों वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन वर्गों के साथ में युवाओं को आखिर वंचित क्यों किया गया है? इन युवाओं के ऊपर बात करने के लिए कोई भी तैयार क्यों नहीं है? आखिर इनके लिए सकारात्मक रवैया सरकार की मानसिकता में क्यों नहीं आती है? मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप फिर भी आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में आकर बताइए, चाहे फेसबुक पे आइए, चाहे यूट्यूब पे आइए। अनेकों चैनलों को देखता हूं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, इन युवाओं के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। युवा किस और अग्रसित हो रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। यह सरकार सिर्फ लालीपाप जैसे बताती है कि हम स्वरोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप स्वरोजगार पर ध्यान दे रहे हैं और उनके लिए स्वरोजगार योजनाओं पर आगे आने के लिए बात कर रहे हैं, तो आखिर इस शिक्षा की जो दृष्टि है, इतने उच्च स्तर तक पढ़ाई की, चाहे आप महाविद्यालयों की बात बजट में बात हो, और चाहे इन जो MBBS तक की जितने भी पदें हैं और जिनके लिए महाविद्यालयों की आपने बजट पास किए हैं, तो आखिर इनको आप पढ़ाएंगे, लेकिन इनको शिफ्ट कहाँ करेंगे? जो लड़के MBBS करते हैं उनको आप कहां स्वरोजगार पर शिफ्ट करेंगे? आखिर सब स्वरोजगार योजना पर ही कार्य करेंगे। तो आखिर आपकी जो सुरक्षा करते हैं, चाहे सेना की बात हो और चाहे पुलिस की बात हो और चाहे अन्य विभागों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जिनका योगदान हमेशा मिलता आता है और जिनके योगदान के तहत आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आखिर इस पर ध्यान आप कब देंगे? आखिर सेना नहीं होगी तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आखिर पुलिस नहीं होगी तो आंतरिक सुरक्षा कौन करेगा? आखिर अन्य विभागों में कर्मचारी नहीं होंगे तो इन विभागों के लिए आप बड़ी बड़ी बातें कैसे कर पाएंगे? वह रोजगार न पाने की स्थिति में आज किस स्तर तक जा रहे हैं, उस पर आप आखिर ध्यान कब आकर्षित होगा? अनेकों विभागों के लिए आप बड़े बड़े बजट पास करते हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश न जाने कितने करोड़ रुपए ऋणी होता जा रहा है। इस पर किसी का आर्थिक रूप से किसी का ध्यान नहीं आकर्षित हो पा रहा है। मैं किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन विचारधारा के विरोध में हमेशा आता हूं। अगर अच्छे कार्य सरकार के द्वारा होते उनकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन स्वतंत्र नागरिक होने के कारण हमारा एक फर्ज बनता है हम सभी युवाओं की बात आप तक पहुंचाएं, और आपका एक फर्ज बनता है कि समस्याओं पर आप फोकस करें। आप आम आदमियों के सरकार हैं और सरकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के लिए भी कोई बजट ऐसा पास हो जिससे आने वाले समय में नौकरी मिले उनको। घर अगर मैं बात करता हूं, अगर उनको नौकरी मिल जाएगी तो विभिन्न जितनी सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी तरह से ये लेने के लिए नहीं प्रयास करेंगे और नहीं घुटने टेकेंगे। ये खुद पे सक्षम हो गए तो ऑटोमेटिक पूरा मध्य प्रदेश सक्षम होगा, मध्य प्रदेश सक्षम हो तो पूरा देश सक्षम होगा। ये कहीं न कहीं से जिस तरीके से ये पूरा जितनी युवाओं के लिए अपंगता का जो शिकार बना रही है सरकार, इस पर कहीं न कहीं सोचने का विषय होगा और आप सभी साथियों को सोचना होगा और कहीं न कहीं इस पर विचार करना होगा। पूरा कल का बजट अनेकों विभागों के लिए फोकस करता है, लेकिन युवाओं के लिए जितने रोजगार की बात करें, रोजगार के लिए किसी भी तरह से कोई कहीं भी कोई बजट फोकस नजर नहीं आ रहा है। जहां भी आ रहा है केवल 2% का नजर आ रहा है। आखिर
98% को आप स्वरोजगार देंगे, सारे लोग स्वरोजगार करेंगे, तो आखिर आपकी सुरक्षा में तैनात और अनेकों विभागों में जो उनका योगदान होता है, आखिर ये कौन करेगा? आपका जिस तरीके से मुझ पर विश्वास बनता आया है, मेरा भी जिम्मेदारी बनती है आप सभी लोग का और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा हमेशा, जहाँ तक हमारी हिम्मत पड़ेगी, जहाँ तक आप सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि ये जो चैनल है यह आप सभी आम आदमियों का चैनल है, और आप आम आदमियों का आवाज़ बनना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। हमें किसी भी तरह से किसी भी दबाव में नहीं आना है, सिर्फ हमें जो सच है वो सच को दिखाना है। इसी के साथ आप देख रहे थे बिंदु 24 में आरएन जायसवाल। जय हिंद।